समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 2025 तक जनगणना, 2029 तक सबको न्याय, फ्री शिक्षा और महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा किया गया है। इसके साथ ही सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को भरने की बात भी कही गई है। अखिलेश यादव ने किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया। वहीं मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने और साल में 150 दिन काम देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है, जिसमें सामाजिक न्याय, लोकतंत्र को बचाने का अधिकार और मीडिया की आजादी के अधिकार की बात की गई है। समाजवादी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और तमाम वर्गों को इसमें साधा गया है। घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो मुख्य रूप से बातें रखी इसके अंदर, इस जनता के मांग पत्र में, वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा? इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, समाजवादी पार्टी ने भी आज अपना पिटारा खोल दिया है। क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे इस घोषणा पत्र के? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सबको साथ लेकर चला जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट दिया है। उन्होंने बताया है कि 2025 तक वो जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सभी को हिस्सेदारी दिलाने की बात भी अखिलेश यादव ने कहा है। 2029 तक भूख से मुक्त भारत को बनाएंगे। 2029 तक गरीब भी दूर कराएंगे। निजी क्षेत्रों में सभी वर्ग की भागीदारी रहेगी। बेरोजगारी को दूर करेंगे। दूध समेत तमाम फसलों पर एमएसपी देंगे और कानून की गारंटी के रूप में भी देंगे। आपको बताना चाहेंगे अखिलेश यादव इससे पहले भी वचन पत्र जारी कर चुके हैं 2022 के चुनाव में। आज उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया जिसका विजन डॉक्यूमेंट दिया। उसमें सब वो मांगे रखी हैं जो जनता के बीच उठती आई है। उन्होंने कहा कि मैं जनता के साथ रहा, जनता के बीच रहा और जब उनकी सरकार थी तो तमाम चीजें उन्होंने पूरी की और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अगर उनकी सरकार बनी या उनके गठबंधन की सरकार बनी तो जो घोषणा पत्र है उसको जनता के बीच लागू भी करने का काम करेंगे अखिलेश यादव। शायद इसमें एक घोषणा पर नजर जाती है, जैसे हम पहले भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से लगातार जातीय जनगणना पर फोकस किया जाता है। समाजवादी पार्टी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया है तो उन्होंने भी जातीय जनगणना की बात कही है। देखिए, आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी विधानसभा में सत्र के माध्यम में भी जाति जनगणना कराना चाहती। बिहार में तेजस्वी यादव ने जब से कराया था तो उसके बाद ये मांग उठ गई थी। इसके साथ उन्होंने सभी छोटे दलों के नेताओं को भी आह्वान किया जाए। सोहेल तो भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर हो, जाए निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद हो, तमाम पार्टियों को भी उन्होंने कहा है। मगर वो पार्टी जो है एनडीए की सहयोगी दल है, तो अखिलेश यादव और कांग्रेस ये सब चाहते हैं कि जाति जनगणना हो जिससे सभी को अधिकार हक मिल सके। मगर भारतीय जनता पार्टी का कहना है जब तक इनकी सरकार रही, चाहे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रहे या उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही, तब इन्होंने जाति इनको याद नहीं आई। आज वो जाति जनगणना कराना चाहते हो, वो जाति की जनगणना भारत सरकार का काम है, वो आज नहीं तो कल कराएगी।
बिल्कुल, महिलाओं पर भी खास फोकस रखा गया है शायद। जैसे गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए पेंशन देने की बात कही गई है, बेटियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है, संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात इसमें की गई है, और युवाओं को लैपटॉप दिए जाने की जो घोषणा है, कहीं न कहीं फायदा मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, देखिए चुनाव जो पूरे भारत में हो रहा है, एक तरफ मोदी की गारंटी है, एक तरफ पार्टियों की गारंटी है। तो ये अखिलेश यादव की पार्टी की गारंटी है कि उन्होंने 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने लैपटॉप दिया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया और महिलाओं को पेंशन दिया। तो वो अपने वादे जो उनकी सरकार में थे, जिन्होंने जनता के बीच रह के पूरा करने का काम किया, तो वो अब कह रहे हैं जब एनडीए की सरकार बनेगी तो महिलाओं के हित में काम करेंगे, शिक्षा के हित में काम करेंगे और बेरोजगारी के हित में काम करेंगे, फ्री लैपटॉप बांटेंगे। तो एक तब मोदी की गारंटी, एक तब पार्टियों की गारंटी। अब ये देखने वाली बात होगी 2000 लोकसभा के 24 के चुनाव में मोदी की गारंटी काम आती है या पार्टियों की गारंटी। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब जनता बताएगी कि जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है। बहुत शुक्रिया शाहिद, तमाम जानकारी के लिए आपका।